वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्म वाला पर आपको AKTU BTUP PCI एंड यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं उनकी जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले मिले। तो हमारे जो 24-25 बैच वाले बच्चे हैं उनके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी कर रहे हैं लोग। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्टेटस है वो क्यों नहीं दिख रहा है या जो आपकी स्कॉलरशिप है वो कब तक आएगी। तो जो ये सर्कुलर है ये 18 नवंबर का है जिसमें लिखा हुआ था उनके वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10वीं छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वंचित समस्त वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु संशोधित समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में ये 2024-25 के छात्रवृत्ति जो योजना से वंचित समस्त वर्ग के छात्र रह गए थे उनके लिए एक समय सारणी बनाई गई थी। तो जिसमें संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करने की जो समय अवधि थी वो 26 नवंबर 25 थी और विश्वविद्यालय एफिलेटेड एजेंसी द्वारा फीस का सत्यापन करना था वो 1 दिसंबर 2025 तक था। ठीक है। और जो हमारा जिला समाज कल्याण अधिकारी यानी DWO के यहाँ से वेरीफाई होना था फॉर्म वो 4 दिसंबर तक था। अब बात आती है छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान की प्रक्रिया। छात्र छात्रा रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर तक, फाइनल प्रिंट आउट 28 नवंबर तक, हार्ड कॉपी आपको यानी अपनी संस्था में जमा करने की वो 29 नवंबर 2025 तक थी और शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रेसित करना 3 दिसंबर। विश्वविद्यालय एफिलेटेड एजेंसी द्वारा जो आपका सत्यापन है वो 9 दिसंबर तक था। ठीक है। अब जो हमारा NIC द्वारा स्क्रूटनी जो आती है वो आप 10 दिसंबर 2025 से कर सकते हैं। जो फाइनल हमारा है जिसमें जो हमारी स्कॉलरशिप आनी है वो उसका डाटा जो है वो है ये कि इन्होंने दे रखा था कि 28 नवंबर 2025 से और 12 जनवरी 2026 तक आप सभी की स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी। तो आज 12 तारीख है तो अभी तक जो स्टेटस है आपके ना तो वो अपडेट हुए हैं। जो 24-25 वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं और अगर अपडेट हुए भी हैं तो उनका किसी में डेट नहीं आ रही है, किसी में हमारी जो डेट है वो नहीं आ रही है। और जो बच्चों का जैसे किसी ने फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है, फॉरवर्ड है उसके आगे जो डेट लिखी आती है वो नहीं आ रही है, किसी का स्टेटस है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। वी आर सॉरी। तो आप सभी को मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि जो आप सभी की स्कॉलरशिप आनी थी यानी 12 जनवरी आज 2026 को जो आपकी स्कॉलरशिप आनी थी वो स्कॉलरशिप अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि वो आपके आ पाएगी, क्योंकि जब तक अभी तक आपके स्टेटस ना तो क्लियर हुए हैं और ना ही कुछ हुआ है। तो आप सभी की जो स्कॉलरशिप है वो 12 जनवरी को मेरे हिसाब से नहीं आ रही है। तो आप सभी लोग परेशान ना हो और इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि आपकी स्कॉलरशिप 12 जनवरी को आई है तो हमारी क्यों नहीं आ रही है, हमारी आएगी या नहीं आएगी। स्कॉलरशिप है वो सभी सभी की आएगी, जितने भी छात्र हैं 24-25 वाले सबकी आएगी। बस आपका बशर्ते डाटा जो आपने फिल किया वो सही होना चाहिए, कॉलेज से वेरीफाई होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होना चाहिए, आपके में कोई स्क्रूटनी नहीं आनी चाहिए। ठीक है। आप सभी की स्कॉलरशिप है वो आएगी आपको अब 24 जनवरी तक। 24 जनवरी तक 24 जनवरी तक आपको अभी वेट करना है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी को यूपी दिवस है जिसमें जो 2025 और 26 बैच वाले बच्चे हैं इन सभी की स्कॉलरशिप फर्स्ट फेज वालों की 24 जनवरी को उनके अकाउंट्स में क्रेडिट की जाएगी। तो आप सभी भी जो 24-25 बैच वाले विद्यार्थी हैं जिनकी स्कॉलरशिप आज आनी थी यानी 12 जनवरी 2026 तक आनी थी, तो आप सभी अपना थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। आप सभी के जो स्टेटस हैं वो अपडेट होंगे, देन आपकी स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी। तो आपकी स्कॉलरशिप भी 24 जनवरी तक आ पाएगी। तो जो आपको डाउट था कि सर हमारी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, उनको मैं बता दूं कि आप सभी की स्कॉलरशिप है वो 24 जनवरी तक ही आ पाएगी। बाकी आज और देखते हैं शाम तक कि बच्चों की आती है या नहीं आती है, लेकिन मेरे हिसाब से स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आ पाएगी क्योंकि अभी तक जो आपके स्टेटस है वो अपडेट ही नहीं हुए हैं और जब तक स्टेटस अपडेट नहीं होंगे आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ सकती। ठीक है ना।
अब मैं बताता हूँ 25-26 वाले बच्चों का। जो 25-26 वाले हमारे बैच के बच्चे हैं, उनका जो प्रथम चरण है वो 10 दिसंबर 2025 तक है। यानी जिन भी बच्चों के 10 दिसंबर तक जो फॉर्म है वो कॉलेज से फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। फॉरवर्ड। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारे मतलब जो फॉर्म है वो वेरीफाई हैं, फॉरवर्ड नहीं हो रहे या उन पर डेट नहीं आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है, सिर्फ वेरीफाई, तो जो आपकी स्कॉलरशिप है वो अभी नहीं आएगी जब तक आपका फॉर्म स्टेटस फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि अभी वेरीफाई पड़ा हुआ है, यानी वो कॉलेज से वेरीफाई हुआ है। और जब तक वो फॉरवर्ड नहीं होगा, जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपको अपना जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड कराना है, ठीक है ना। और जब आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाता है तो आपकी ये सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। और बहुत से बच्चों का जो मैंने आपसे बताया था कि अगर आपका जो अकाउंट है उसमें डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है, ठीक है ना। तो आप सभी अपने अकाउंट्स में आधार लिंक ज़रूर कराएं। बिना आधार के आपको न तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी और जो आपकी स्कॉलरशिप है वो रिटर्न चली जाएगी। इसमें भी दे रखा है कि जो एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी यानी पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापन उपरांत प्राप्त डाटा को एनआईसी द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना। 11 दिसंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अब जो मतलब उन पर मैसेज भी आ रहे हैं, यानी एसएमएस आ रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं है, तो आप इसे आधार से लिंक कराएं। अगर आप आधार से लिंक नहीं कराते तो आपका जो पैसा है वो रिटर्न चला आएगा। और आप अपना आधार से अकाउंट लिंक है या नहीं वो कैसे चेक करें, उसकी लिंक वीडियोस की मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आके आप देख सकते हैं। और जो हमारे फर्स्ट फेज़ वाले बच्चे हैं, इनकी जो स्कॉलरशिप है वो 24 जनवरी 2026 तक आ जाएगी, जिसकी एक न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आई है कि जो यूपी दिवस पर सरकार आपको 24 जनवरी को जो फर्स्ट फेज़ वाले हैं यानी प्रथम चरण वाले बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप डालेगी। तो आप सभी बस अपना स्टेटस चेक करते रहिए और सभी के स्टेटस जो हैं वो अपडेट होंगे, आप परेशान ना हो। 24 जनवरी तक आपके जितने भी स्टेटस हैं वो सारे अपडेट हो जाएंगे। तो वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए।